अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग को आप सीख रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से। और इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि पाइथन इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इससे पहले जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उसको आप देखेंगे तो आपको आज का लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बेसिक्स को आपने लाजमी सुनना है। आइए देखते हैं आज हम पाइथन इनपुट और आउटपुट में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि पाइथन में इनपुट क्या होता है, इनपुट लिया कैसे जाता है, इनपुट और आउटपुट ज़रूरी क्यों है, उसकी क्या रीज़न है। उसके बाद इनपुट का फंक्शन जो है वो वर्क कैसे करेगा। फिर इसी तरीके से आउटपुट को आपने देखना है कि आउटपुट क्या होता है और प्रिंट का फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और ये वर्क कैसे करेगा। और साथ साथ आप कोड एग्जाम्पल्स को भी देखते जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर सुनने के बाद आपको पाइथन में इनपुट लेना यूज़र से और आउटपुट डिस्प्ले करना, ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन इनपुट जो है वो कैसे है। इनपुट का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब प्रोग्राम जो है वो यूज़र से कोई डाटा ले तो वो इनपुट कहलाता है। और पाइथन जो है वो इसके लिए हमें बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके ज़रिए हम इनपुट ले रहे होते हैं। अभी जो मैंने बात की है बिल्ट इन फंक्शंस, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने पहली लेक्चर के अंदर इसको देख लिया है। उसके बाद पाइथन का जो कॉमन इनपुट फंक्शन है वो हमारे पास इनपुट का फंक्शन है। इनपुट के फंक्शन के ज़रिए हम पाइथन में इनपुट ले रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सवाल यह आता है कि इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। पहली चीज़ यह है कि इनपुट जब हम हमारा प्रोग्राम इनपुट लेता है तो प्रोग्राम इंटरैक्टिव बनता है। इंटरैक्टिव प्रोग्राम वो होता है जिसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी का कोई इनपुट कर रहा होता है, यानी प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो प्रोग्राम हमारा इंटरैक्टिव कहलाता है। और फिर इनपुट और आउटपुट और इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। तो इस वजह से और सेकंड एक और थर्ड रीज़न ये है कि यूज़र की कम्युनिकेशन जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन के साथ वो ज़रूरी है। यूज़र कम्युनिकेट करेगा, अपनी मर्ज़ी का इनपुट देगा और उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिलेगा। तो इस रीज़न की वजह से इनपुट और आउटपुट जो है ये दोनों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनपुट का फंक्शन जो है इसका सिंटैक्स देखें कैसे होता है। इनपुट का कीवर्ड आप लिखेंगे और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाएंगे यानी स्मॉल ब्रैकेट और प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली वो मैसेज है जो यूज़र को डिस्प्ले होगा, जिसको देख के यूज़र उसके अकॉर्डिंग कुछ इनपुट करेगा, तो उस मैसेज को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इनपुट का जो फंक्शन है ये हमेशा आपका एक स्ट्रिंग जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग मीन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ले रहा होता है। प्रॉम्प्ट का यूज़ ऑप्शनल है, यानी अगर आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो फिर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे। यूज़ टू यानी इनपुट का फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से जब आपने इनपुट लेना हो, यानी यूज़र से जब आप चाहते हैं कि कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट लिया जाए तो उस वक्त हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनपुट का फंक्शन, अब देखें ये वर्क कैसे करेगा। नेम वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, ये हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टडी किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उस लेक्चर को आप समझेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल का नाम कैसे रखा जाता है। इक्वल टू इनपुट, इनपुट का यानी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इनपुट का जो कीवर्ड है वो लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट आएगी, फिर आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दोनों यूज कर सकते हैं। एंटर योर नेम, अब ये जो हमने यहां पर लिखा एंटर योर नेम, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये मैसेज यूजर को डिस्प्ले होगा कि एंटर योर नेम। तो यूजर जो भी नेम एंटर करेगा वो नेम जो है वो नाम के वेरिएबल में, ये जो नेम का वेरिएबल है इसमें स्टोर होगा। और फिर प्रिंट हेलो,
ठीक है, और नेम के वेरिएबल में जो नाम स्टोर हुआ होगा वो हमें हेलो के बाद जो है वो यहां पर आउटपुट में नजर आएगा। इनपुट जो है वो बेसिकली हम इस तरीके से ले रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनपुट अगर नंबर्स की फॉर्म में लेना हो तो वो कैसे लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने पहले ही बात की, इनपुट जो है वो स्ट्रिंग ले रहा होता है, यानी मैं उसको नंबर दूंगा तो वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग मीन कि उसकी जो डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे एज यहां पर एक वेरिएबल है इक्वल टू, अब देखें हम इसको कन्वर्ट कैसे कर, मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए यूजर से, तो मैं उस न्यूमेरिक वैल्यू के लिए स्टार्ट के अंदर इंट लिखूंगा। अब ये डाटा टाइप है, ये क्या होती है, इसमें कौन सी वैल्यूज आती हैं, ये मैंने पहले भी थर्ड लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंट हम कब यूज करते हैं। तो वो डाटा टाइप आप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल, फिर इनपुट का वर्ड लिखेंगे और एंटर योर एज, और लास्ट पे डबल ब्रैकेट्स आपने ये क्लोज कर देनी है। अब ये जो यूजर एंटर करेगा, अगर हम इंट नहीं लिखते तो जो भी यूजर एज एंटर करेगा उसको स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, और जब हम इंट लिखते हैं तो उस स्ट्रिंग को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटीजर के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो रिजल्ट एज के वेरिएबल में स्टोर होगा, और यहां पर वो एज का जो भी वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, मल्टीपल इनपुट्स कैसे लिए लेंगे। ए हमारे पास एक वेरिएबल है और मैंने कहा यूजर को कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज यूजर को डिस्प्ले होगा, यूजर नंबर एंटर करेगा इनपुट के कीवर्ड की वजह से, और वो नंबर जो है इंट डाटा टाइप जो है ये उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगी इंटीजर के अंदर, और वो रिजल्ट ए के वेरिएबल में स्टोर होगा। सेम फॉर द बी, सेकंड वैल्यू बी में स्टोर होगी, सम एक और वेरिएबल है इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहां पर ये चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आप इंट नहीं लिखते तो ये दोनों फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हम न्यूमेरिक एंटर करेंगे, उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा पाइथन, और उस स्ट्रिंग के ऊपर फिर आप प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के ऊपर प्लस जो है वो कनकैटिनेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, तो वो मैथ के अंदर उसको ऐड नहीं करेगा। जो रिजल्ट स्टोर हुआ होगा वो मुझे यहां पर नजर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आउटपुट पाइथन के अंदर क्या होता है और कैसे लिया जाता है। आउटपुट मींस डिस्प्लेइंग डाटा टू द यूजर। आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपने यूजर को डाटा जो डिस्प्ले करना है, ठीक है, और उसमें फिर इसके लिए हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है, और इसको यूज करना हमारे लिए इजी है और फ्लेक्सिबल है। हम अपने जो भी हमने यूजर को डिस्प्ले करवाना हो वो हम प्रिंट में लिखते हैं। सिंटैक्स इसका है कि प्रिंट आप लिखेंगे, यहां पर भी राउंड ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी, वैल्यू 1 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, वैल्यू 2 है यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी, और उसके बाद सेप, ठीक है, और एंड, ये दो यूज किए। सेप मीन सेपरेटर बिटवीन वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के दरमियान जो सेपरेटर के लिए आप सेप लिखते हैं, और एंड जो है वो यूज किया जाएगा कि आप वैल्यू के एंड पे क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम यूज करते हैं। जैसे अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये एज इट इज मुझे यूजर को डिस्प्ले होगा। सेकंड लाइन है पाइथन इज इजी, ये प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है, तो ये भी आउटपुट पे एज इट इज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना है। पहली वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की है, सेकंड वैल्यू न्यूमेरिक है, तो प्रिंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मैंने कहा उसको, उसमें जब हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो वो हमें एज इट इज आउटपुट पे नजर आता है। तो ये मैं चाहता हूं मुझे नेम एज इट इज लिखा है, उसके बाद नेम में जो आपका वैल्यू स्टोर है अली की, वो वैल्यू मुझे यहां पर इसके बाद नजर आएगी। तो वेरिएबल को सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नहीं लिखा जाता, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में वो लिखा जाएगा जो आपको आउटपुट पे चाहिए, ठीक है, तो वो लिखी जाएगी। अब एज
मुझे आउटपुट पे चाहिए तो मैंने इसको सिंगल कोटेशन में लिखा, फिर कॉमा और उसके बाद एज हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, जिसमें 20 स्टोर है, तो ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो चूंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल को सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में नहीं लिखा जाता। और ये सारे जो है फिर कोमा सेपरेटेड हैं, कोमा जो है वो यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं सेप और एंड का क्या फंक्शन होता है, हम इसको कैसे लेते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर मैंने कहा पाइथन, फिर कोमा लगाया, जावा, कोमा लगाया, C++, ठीक है। अब ये जो पहली वैल्यू थी इसको इसके बाद मैंने सेपरेटर यानी कोमा लगाया, ये क्या करेगा कि यानी प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अलग अलग कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सेप और सिंगल कोटेशन में कोमा ना लगाऊं तो फिर क्या होगा कि मुझे वो क्या दिखाएगा, पाइथन, जावा, C++, आउटपुट पे मुझे कोमा नज़र नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज़ हैं यानी प्रिंट के अंदर पाइथन है, जावा है, C++ है, ये जब आउटपुट पे डिस्प्ले हों तो हर वैल्यू के बाद मुझे सिंगल कोमा जो है वो नज़र आए। तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, सेप और उस सिंगल कोटेशन में लिख दूंगा कोमा। तो वो क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर देगा कोमे के साथ। अब एंड देखें कैसे है। एंड ये होता है कि पहली वैल्यू के बाद जो है वो क्या प्रिंट करे। तो मैं चाहता हूं पहली वैल्यू के बाद स्पेस लगाए, तो हेलो और वर्ल्ड दो प्रिंट की स्टेटमेंट है। पहली जब वो हेलो लिखेगा उसके बाद एंड इक्वल टू सिंगल कोटेशन बीच में एक स्पेस दी हुई है। तो अगला जो वर्ल्ड का ये स्ट्रिंग है, ये जब प्रिंट करेगा तो एक स्पेस बीच में दे देगा। अगर मैं ये एंड और सिंगल कोटेशन में सिंगल स्पेस नहीं यूज करता तो वो क्या करेगा, आउटपुट में दोनों को मिला के लिखेगा। तो मैं चाहता हूं मिला के ना लिखे बल्कि पहले वर्ड के बाद स्पेस दे दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एंड और आगे जो है वो स्पेस लगा दी, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमने पहली वैल्यू के बाद यानी वैल्यूज़ आउटपुट पे हमें नज़र आए, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नज़र आए तो फिर सेप लिखेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि उसमें हमें जो है वो कोमा नज़र आए तो फिर कोमा लगा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप एक और काम भी, यानी हेलो के बाद भी आप यहाँ एंड के अंदर कोमा लगा सकते हैं। वो कोमा क्या होगा कि वो आपको हेलो जो है उसके बाद कोमा लिखा हुआ मिलेगा आउटपुट के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट या एफ स्ट्रिंग क्या होता है। नेम एक वेरिएबल है, सारा जो है ये वैल्यू उसमें स्टोर है, 90 वैल्यू जो है वो मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर है। तो फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट के अंदर एफ लगाते हैं। याद रखेगा एफ के बाद स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। तो एफ के बाद फिर सिंगल कोटेशन और उसके बाद करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि मुझे यानी आपको जिस जगह के ऊपर वैल्यू चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो उस जगह पर आप करली ब्रेसेस में उसका नेम ऑफ वेरिएबल लिखते हैं। अब हमें यहां आउटपुट के ऊपर क्या नजर आएगा, नेम के अंदर क्या है सारा, तो ये सारा स्कोर्ड और इतने मार्क्स। तो ये जो मार्क्स हैं तो वो 90 वो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा और आगे मार्क्स तो सिंगल कोटेशन क्लोज कर दी। तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट यानी मैं जिस फॉर्मेट के अंदर आउटपुट चाह रहा हूं मुझे उस फॉर्मेट के अंदर आउटपुट देगा। तो उस सूरत के अंदर फिर आप जो है वो सिंगल कोटेशन के बाद कोमा लगा के आप वेरिएबल का नाम नहीं यूज करते, बल्कि वो वेरिएबल के नाम आप जो है वो इसी सिंगल कोटेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दी करली ब्रेसेस। आज के इस लेक्चर के अंदर आपने सीखा कि इनपुट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ज़रूरी क्यों हैं, इसी तरीके से इनपुट का फंक्शन क्या है और इनपुट का फंक्शन वर्क कैसे करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ कैसे वर्क करता है, आउटपुट पाइथन में क्या होता है, ठीक है, प्रिंट का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है और कोड की एग्जांपल्स आपने देखी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा और आप जो है वो इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, आपने आज का लेक्चर एंड तक सुना। सीज के चैनल्स को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।